भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चल 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 के बता कौन है वो जिनके पास तू बैठता है। अभी उस लड़के की, प्रिंसिपल की और गुरुजी की खबर लेता हूँ। चल बाबा छोड़े ना। चुप, शांत हो जा, शांत। यही ना तेरी कक्षा, बंद कीजिए पढ़ाई लिखाई। यही वो दोनों हैं जिनके साथ तू बैठता था? बोलो। क्या हो गया? क्या बात हो गई? आपको कुछ नहीं पता तो ज्यादा शुभ चिंतक मत बनिए। इन दोनों में से कौन है वो, तू या तू जिसने मेरे बेटे का दिमाग खराब किया है? हम दोनों भाई है काका। काका होगा तेरा बाबा। और गुरुजी, मेरा बेटा इन दोनों के साथ बैठा रहा और आपसे रोका नहीं गया। आप पूछ रहे हैं कि क्या हो गया? आप शांत हो जाइए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान रखिए, मेरा बेटा इन दोनों के साथ नहीं बैठेगा। और हां, तुम दोनों अपनी हैसियत देखकर दोस्ती किया करो, वरना अगली बार समझाऊंगा नहीं, मार मार के बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझे? अरे कैलाश भाऊ, क्या हो गया? अच्छा हुआ गुरुजी आप भी आ गए। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अगर स्कूल ढंग से चलाना है तो जाति धर्म के भेद को खुद भी समझिए और इन बच्चों को भी समझाइए, फिर उसी हिसाब से अनुशासन का पालन कीजिए। जाओ सुरेंद्र, अपने बरादरी वालों के साथ में जाके बैठो। आ जाओ सुरेंद्र, अब तू शुद्ध हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। फिर वही बैठेगा तू? अरे तुम्हारे बाबा अभी तुम्हें समझा के गए ना, तुम्हें इतना नहीं समझता कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं? भीम और आनंद मेरे दोस्त हैं और मैं उन लोगों के साथ ही बैठूंगा। जिसे मेरे बाबा से जो नहीं वो कह दे। नहीं सुरेंद्र, तू वहाँ ही बैठ। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो मुझे यहाँ बैठने से नहीं रोकेगा। राम जी के घर जा और उसको बोल प्रिंसिपल साहब ने अभी के अभी बुलाया। ये आनंद और भीमराव ऐसे नहीं मानेंगे। जी गुरुजी, सुनो, ये भी कहना कि इस बार किसी दूसरी जात के बच्चे ने उनके बच्चे से आगे बढ़कर दोस्ती की है, लेकिन फिर भी गलती उनके बच्चे की है कि कोई उनके बच्चे से दोस्ती क्यों कर रहा है। देखिए, आप है ना बार बार भीमराव और आनंद का पक्ष मत लीजिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और सही को सही कह रहा हूँ बस। आप स्कूल में पढ़ाने आते हैं ना, तो पढ़ाने का काम कीजिए ना, बे मतलब के न्यायालय मत बनिए। स्कूल कैसे चलेगा वो सब मैं देख लूंगा। और फिर भी अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो आप स्कूल छोड़ के जा सकते हो। ठीक है,
मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊंगा। आप लिख के दीजिए कि भीमराव का पक्ष लेकर मैंने गलत किया है, ये मेरी गलती, इसलिए मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मैं चला जाऊंगा। अरे आप आखिर चाहते क्या है? प्रधानाध्यापक जी, अगर हम भीम को कोई सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उसके लिए कोई और परेशानी ना पैदा करें, बस इतनी सी बात है। गुरुजी, मैं राम जी को बुलाने उनके घर जाऊं या नहीं? बाहर जाके घंटी बजाओ और आप भी जाइए कक्षा में, विद्यार्थियों को पढ़ाइए, जाके जाइए। बाबा, ये दीदी को देना है। इसमें उनके कुछ कपड़े हैं जो वो यहाँ पे भूल गई थी। भैया, ये मेरी गंगा के लिए है, उसे कहना कि बुआ ने भेजा है। ये भी रख लीजिए, कुछ लड्डू बना के रखे हैं, उसका बेटा खुश हो जाएगा नानी के हाथ के लड्डू खाकर। और 2-4 झोले तो दे दो। राम जी सूबेदार आदमी है, सब टांग के चला जाएगा अकेले। बाबा, आपको टांगने की जरूरत थोड़ी है, घर के पास से सवारी बस आएगी, फिर वहाँ से स्टेशन, फिर रेल पकड़ के दीदी के घर, बाहर तक सामान आप पहुँचा देंगे। नहीं बेटा, तुम सब लोग अपना अपना काम करो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, निकलता हूँ। संभालना भैया। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। कहाँ एक आना देके तांगा पकड़ो, 5 कोस तो है, पैदल ही चला जाऊंगा। पैसे बचेंगे तो कहीं और काम आएंगे। रुकिए, इसलिए आपने तुलसा से कहा बाहर तक छोड़ने मत आ, मैं चला जाऊंगा। कहीं तो पैसे बचाऊंगा ना भीमा भाई, और 5 कोस ही तो है, बहुत दूर थोड़ी है। हाँ, 5 कोस दूर थोड़ी है, उम्र नहीं है इतना भारी बोझ उठाकर पैदल चलने वाली। क्या है ना भीमा भाई, जब तक बेटे बेटियों के घर बस नहीं जाते ना, तब तक माँ बाप जवान रहते हैं, और अपने बच्चों के लिए 5 कोस क्या 50 कोस भी चल सकते हैं। हाँ तब जाइए। हर बार कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते कि मैं चुप हो जाती हूँ। आप जितने अच्छे पति हैं, उससे कई ज्यादा अच्छे पिता हैं। सुरेंद्र, तुमने हमारे साथ बैठने की जिद क्यों की? तेरे बाबा तक बात पहुंचेगी तो वापस तेरा शरीर धुलवाना पड़ेगा। तो धुलवा लूंगा ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलना सुरेंद्र, क्या हुआ? बाबा ने मारा। दिखा? सुरेंद्र, तुझे तो बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हो ही रहा होगा, कितनी जोर से मारा इसके बाबा ने। फिर उस पे कुछ लगाया नहीं? रुक, मेरी आई हल्दी पीस के दवा बनाती है, उसको लगाते ही दर्द छूमंतर हो जाता है। मैं भी लेकर आया। रुक, जब तक तू लेकर आएगा तब तक खाने का समय खत्म हो जाएगा और कक्षा शुरू हो जाएगी। होने देना, वैसे भी पहली कक्षा तो संस्कृत की है और संस्कृत में तो हमें बैठना नहीं देते। मैं जल्दी से गया और जल्दी से आया।
अरे ये रामजी सकपाल है ना? लग तो हो ही रहा है, पर जा कहाँ रहा है? चलो उसी से पूछते हैं, सुना है बहुत ऐंठ के बोलता है। चलो थोड़ा मनोरंजन करते हैं, इसकी ऐठन उतार। चलो। अरे राम जी, अरे राम जी, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? वो भी इतना सारा सामान लेकर। बड़ी बेटी के घर जा रहे हैं, उसी के लिए कुछ सामान है। ये क्या है सामान इसमें? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अरे राम जी, दरअसल क्या है ना, हमारी कोई बिटिया तो है नहीं, तो हमको पता नहीं कि शादी के बाद उसके घर क्या ले जाते हैं। दिखाओ ना। देखिए हमें तंग मत कीजिए, जाने दीजिए, देर हो रही है। अरे अभी तो हमने तंग करना शुरू भी नहीं किया, आप तंग करने से मना कर रहे हैं। दिखाइए ना क्या है। क्या कर रहे हैं आप? देखिए आप। राम जी दिखाइए तो सही। छोड़िए। अरे छोड़िए। राम जी देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए तो सही। अरे इसमें तो क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या है इसमें? रुको, क्या हो रहा है सब? मैं यहाँ से जा रहा था, इन लोगों ने मेरा पूरा सामान बिखेर दिया। कौन हो तुम? कंपनी सरकार की पलटन से रिटायर्ड सूबेदार हूँ। इनका मदद करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, मेरी घरवाली का बनाया हुआ है, खाइए। मिठाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार जी। अब आप आराम से जा सकते हो। शुक्रिया भाई। जानते हो कि 500 अंग्रेजों ने तुम्हारे पूरे देश को क्यों गुलाम बना के रखा? हमें क्या पता। क्योंकि तुम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हो। तुम जिनके साथ बदतमीजी कर रहे थे ना, वो एक रिटायर्ड सूबेदार है। तुम दोनों में से सूबेदार तो छोड़ो, सिपाही तक नहीं बन सकते हो। होंगे सूबेदार, लेकिन जाति में हमसे बहुत नीचे हैं। जब तक जात पात का झुनझुना बजाते रहोगे ना, गुलाम बने रहोगे। आज अंग्रेजी सरकार के गुलाम हो, कल किसी और के। प्यार से रहोगे तो लड्डू भी मिलेगा और आजादी भी। समझे? चलो। क्या हुआ? तू स्कूल से अभी कैसे आ गया? वो जो हल्दी वाला लेप होता है ना, जो दर्द को छुमंतर कर देता है, वो मुझे दो ना। भीम, कहाँ चोट लग गई तुझे? मुझे नहीं लगी, मेरे एक दोस्त को लगी है, उसके लिए। क्या हुआ? कैसे लगी चोट? वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप मुझे हल्दी वाला लेप दीजिए जल्दी। हाँ हाँ, मुझे स्कूल लेकर जाना है जल्दी। हाँ पापी जल्दी बना देना, स्कूल छोड़कर आया है, न जाने किस बेचारे को लग गई होगी। हाँ बना। हाँ चलो मैं आपकी मदद कर। चला, तू एक काम कर, जब तक आई लेप बनाती ना, तू आराम से बैठ इधर।
सुरेंद्र और भीम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है दोनों? पता करो, ढूंढो उन्हें। दोनों साथ में ही होंगे और फिर शाम में सुरेंद्र के बाबा को बता देंगे कि उनका बेटा भीम के साथ क्या क्या करता है। हाँ, फिर उसे और मार पड़ेगी और उसका भी शुद्धिकरण होगा जैसे तेरा हुआ था। बहुत मजा आया था। चलो बस बस, तुम दोनों वहाँ ढूंढो, हम यहाँ ढूंढते हैं। ठीक है चल। किसी ने हम तीनों को साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यहाँ कौन देखेगा बाला भैया? किसी को पता थोड़ी ना है। और वैसे भी हम इस बैलगाड़ी और पेड़ से छुपे हुए हैं। अरे सब उसी इंतजार में कि कब वो लोग सुरेंद्र को हमारे साथ देखे और उसके बाबा को जाके बता दे, ताकि इसके फिर से पिटाई हो। ठीक है, तो देखने दो ना। लेकिन हम नहीं चाहते ना कि कोई मुझे और तुम्हें साथ में देखे, फिर वापस तेरी पिटाई होगी। कमीज उतारो और ये लेप लगा लो। आई ने लेप बनाया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। लो, लगा लो। तुम दोनों अपनी हैसियत देखकर दोस्ती किया करो, वरना अगली बार समझाऊंगा नहीं। मार मार के बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं लगानी दवाई। क्यों? भीम मुझे अपने दोस्त भी मानता है, मेरे लिए दवाई भी लाता है, लेकिन लगा नहीं सकता। मुझ में और इसमें कोई भेद है क्या? भेद तो है ना सुरेंद्र, मेरे लिए नहीं है। या तो तुम खुद लगाओ या तो फेंक दो। पलट जा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इसे दवा लगाएगा तू? अरे इसके माँ बाप को पता चल गया ना तो इसका जो होगा सो होगा, तेरे हाथ ही काट डालेंगे शायद। जा कक्षा में जा और पढ़ाई कर, जा यहाँ से। लेकिन ये देखो तो इसके पीठ पे कितना घाव हो गया है। तू समझ क्यों नहीं रहा है भीमा? तेरी ये दवाई इसके लिए मरहम नहीं नमक बन जाएगी। तुम दोनों को अकल नहीं है? बाला, अनंत, लेके जाओ इसे यहाँ से और समझाओ ठीक से। हाँ भीम, आई सही कह रही है, तेरा इसे मदद करना भारी पड़ जाएगा। चल चल भीम। लेकिन इसे कितना दुख रहा होगा। चल भीम, चल 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 विद्यालय में चल। सीधे कक्षा में जाना। मैं मानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मेरे बेटे से दोस्ती करने के बारे में सोचा भी, लेकिन तुम्हारी ये दोस्ती मेरे बेटे की जान ले लेगी और शायद तुम्हारी भी। मैं विनती करती हूँ बेटा तुमसे, मेरे बेटे से दूर रहना। मेरी बात ध्यान में रखना।
भीम, अरे वो अपने हाथ से दवाई लगा लेगा। मैं गुरुजी को बोल दूंगा। चल। Oh